Assalamu alaikum. My name is Dr. Rehan Khalid, and today we are going to talk about autopsy and what are its types. So first of all, हमने autopsy का लफ्ज़ सुना हुआ होगा कि autopsy या फिर इससे मिलता जुलता कुछ नहीं, ये सुना होगा कुछ ने पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन का लाजमन सुना। पोस्टमार्टम और autopsy नन और लेस सेम चीज़ें हैं। तो सबसे पहले टाइप से पहले जाने से पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इज autopsy। अच्छा, कभी भी कोई चीज़ अगर उसके डेफिनेशन हो या फिर उसकी डेफिनेशन के बारे में पूछा गया हो उसके या फिर उसका मतलब पूछा गया हो तो आपने उसका लिटरल मीनिंग देखना है पहले। अभी आप देख सकते हैं ऑटोप्सी, एनी गेस क्या हो सकता है? ये पोस्टमार्टम तो ठीक है, हमने सुना हुआ होगा कि डेड बॉडी का हम पोस्टमार्टम करते होते हैं, लेकिन क्या होता है पोस्टमार्टम, किस लिए करते हैं, वो किन वजह से करते हैं, तो वो अब हमने देखना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपने वर्ड के लिटरल मीनिंग की तरफ देखना है, तो ये ऑटोप्सी दो लफ्ज से बना हुआ है। एक ऑटो मतलब सेल्फ और दूसरा वर्ड मतलब व्यू, टू सी फॉर वन सेल्फ, मतलब आप खुद सेल्फ अपने लिए एक डेड बॉडी को देख रहे हैं। अब आपने उस डेड बॉडी में देखना क्या क्या है, this is what we are going to study about the definition of autopsy. So autopsy is basically the examination or scrutiny. देखिए दो वर्ड हैं, एग्जामिनेशन या स्क्रूटनी, मतलब उसकी सही से जांच पड़ताल करना। एग्जामिनेशन एक्सटर्नल में दो चीजें आती हैं, एक्सटर्नल सरफेस एग्जामिनेशन और इंटरनल सरफेस एग्जामिनेशन। एक्सटर्नल सरफेस एग्जामिनेशन में आप क्या देखेंगे कि किसी बॉडी के ऊपर कोई स्कार मार्क तो नहीं, उसके ऊपर कोई फायर आर्म इंजरी तो नहीं, उसके कोई स्टिचेस तो नहीं लगे हुए, उस पर कोई पॉइजनिंग के निशानात तो नहीं। एवरीथिंग कम अंडर द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी एग्जामिनेशन। अब इंटरनल एग्जामिनेशन में आप क्या देखेंगे? इंटरनल एग्जामिनेशन में 3 बॉडी कैविटीज आती हैं, दैट इंक्लूड पेरिकार्डियल कैविटी, लंग्स कैविटीज एंड एब्डोमिनल कैविटी। तो वो आप देखेंगे, उसके कंटेंट्स और ऑर्गन्स को देखेंगे कि उनमें कोई ब्लीडिंग तो नहीं, हेमाटोमा तो नहीं, उनमें कोई थेरोस्क्लेरोसिस तो नहीं जिसकी वजह से डेथ हुई है, या फिर कोई पॉइजनिंग तो नहीं जिसकी वजह से डेथ हुई है, या फिर कोई स्टैब तो नहीं, कोई परफोरेटिंग इंजरी तो नहीं, ये सब चीज़ें देखेंगे। और दूसरा बड़ा पार्ट डेफिनेशन का इज टू कलेक्ट द सैंपल्स। हम सैंपल्स कलेक्ट करते हैं और वो फिर हम पंजाब फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी को भिजवा देते हैं ताकि वो उस पर डिटेल वर्किंग करके उसका टॉक्सिकोलॉजिकल और बायोकेमिकल एग्जामिनेशन करें। तो दिस इज व्हाट इज ऑटोप्सी, व्हाट वी कॉल इज ऑटोप्सी। अच्छा, अब ऑटोप्सी जो है इसकी ये ऑपरेशनल डेफिनेशन है, आप एनआरए में ये डेफिनेशन देख सकते हैं। Autopsy is the corpse, dead body that consists of external and both internal surface examination. Furthermore, collecting the samples for toxicological and biochemical examination. ऑटोप्सी को हम डायलॉग विद द डेड भी कहते हैं। अब ये बात आया आप लोगों को अजीब सी लगे कि यार डेड से किस तरह डायलॉग कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक डेड बॉडी को एग्जामिन करते हैं, उसकी स्क्रूटनी करते हैं, उसका एक्सटर्नल सर्फेस एग्जामिनेशन करते हैं, इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं, तो आप उससे पूछ रहे होते हैं कि यार आप ये मरने की वजह क्या है, व्हाट इज द मैनर ऑफ योर डेथ, व्हाट इज द कॉज ऑफ योर डेथ, ये सब चीजें आप फाइंड कर रहे होते हैं। तो इस वजह से इसे डायलॉग विद द डेड भी कहते हैं कि हम डेड बॉडी से उसके मरने की वजह, उसके मरने की कॉज, उसके मरने का टाइम, उसके मरने की में क्या क्या चीजें आई, वो सब हम देख रहे होते हैं। तो ऑटोप्सी इज बेसिकली द डायलॉग विद द डेड। अब आते हैं हम अपने टाइप्स ऑफ ऑटोप्सी। टाइप्स ऑफ ऑटोप्सी, टाइप्स पे जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पर्पस क्या है, क्योंकि पर्पस के अकॉर्डिंग ही इसकी टाइप्स हैं। तो व्हाई वुड डू ऑटोप्सी, ऑटोप्सी किस लिए करते हैं हम? इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो मैंने एक बंदा, फॉर एग्जांपल, जब भी किसी चीज़ को आपने जहन में रखना है तो उसको रट्टा मारने से अच्छा है कि आप उस चीज़ के बारे में एक सिनेरियो बना लें, एक एग्जाम्पल बना लें और फिर आप उसको अप्लाई कर दें और उसका जो मेन वर्ड है वो आप यूज करके वो लिखते हैं। जिस तरह मैनर है, फॉर एग्जांपल एक डेड बॉडी आपके पास आई तो उसके मरने में की क्या मैनर है, किस तरह वो मरी, ठीक है, उसकी वजह क्या है, और एस्टेब्लिश डायग्नोसिस। अच्छा, अक्सर केसेस ऐसे होते हैं कि ऑटोप्सी हम इसलिए करते हैं कि हम उसका मेडिकल कॉज पता करना चाहते हैं कि यार ये एक डेड बॉडी आपके पास आई है, he was a patient or he or she was a patient of some disease,
और उस डिजीज का हमने ट्रीटमेंट किया, लेकिन फिर भी पेशेंट जो है उसकी डेथ हो गई। तो अब आपने ऑटोप्सी की ताकि पता लगाएं कि यार ऐसी क्या वजह है कि उसकी डेथ जो हुई है वो हमारे ट्रीटमेंट के बावजूद हो गई है, या फिर उसके अंदर कोई और ऐसी बीमारी थी जो हमारे मेडिकल नॉलेज में नहीं थी। तो फॉर योर मेडिकल नॉलेज टू एस्टेब्लिश द डायग्नोसिस, ये भी एक पर्पस है ऑटोप्सी का। लास्ट पर्पस जो है वो है रूल आउट द फॉल प्ले, यानी आपने ऑटोप्सी के अंदर ये करना है कि यार इसकी डेथ के पीछे कोई वजह तो नहीं, किसी बंदे ने जानबूझ के तो इसका मर्डर तो नहीं किया, कोई पॉइजनिंग का केस तो नहीं है। ये सारी चीजें जो है ये पर्पस ऑफ ऑटोप्सी में आती हैं, टू फाइंड द मैनर, कॉज, डायग्नोसिस एंड मोड ऑफ डेथ। मैनर, कॉज एंड मोड ऑफ डेथ आप अक्सर सुनेंगे पूरी फोरेंसिक में। अब आते हैं हम इसकी टाइप्स की तरफ। अकॉर्डिंग टू पर्पस ऑफ ऑटोप्सी देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स: मेडिकल, मेडिको लीगल एंड साइकोलॉजिकल। लेकिन अक्सर बुक्स में हमें 2 और टाइप्स भी मिलती हैं जो कि हैं मिनी ऑटोप्सी और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। तो मिनी ऑटोप्सी और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ये 5 टाइप्स हो जाती हैं टोटल इनको मिला के। अब हम इनकी डिटेल की तरफ चलते हैं कि करके। सबसे पहले है मेडिकल ऑटोप्सी। व्हाट इज मेडिकल ऑटोप्सी? एज द वर्ड शोज, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आप किसी चीज को समझने की तरफ जाएं तो सबसे पहले आपने वर्ड को देखना है मेडिकल, यानी फॉर मेडिकल पर्पसेस दिस ऑटोप्सी इज डन। तो एज द वर्ड इज एविडेंट, हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं कि दिस इज द टाइप ऑफ ऑटोप्सी दैट इज डन टू एस्टैब्लिश डायग्नोसिस इन केसेस वेयर मेडिकल ट्रीटमेंट फेल्स टू सेव द लाइफ ऑफ पर्सन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फॉर मेडिकल पर्पसेस टू एस्टैब्लिश डायग्नोसिस। इसके साथ आप अपने ज़हन में एग्जांपल रखें। फॉर एग्जांपल, यू हैव अ पेशेंट ऑफ टीबी इन योर हॉस्पिटल फॉर ऑलमोस्ट 9 मंथ्स, जिसको आप टीबी की मेडिसिन दे रहे हैं। एक रेजिमेंट दिया वो फेल हो गया, दूसरा रेजिमेंट दिया वो फेल हो गया और उसकी अल्टीमेट डेथ वाकई हो गई। तो अब आपने देखना है कि यार इसकी जो डेथ हुई है, मैंने तो टीबी को डायग्नोज किया था, टीबी की हर मेडिसिन उसे दी थी, लेकिन फिर भी उसकी डेथ हो गई है, तो उसकी क्या रीज़न है? तो ये अब हम ऑटोप्सी में देखते हैं कि इसकी रीज़न क्या पता कोई और सुपर एडेड इन्फेक्शन हो, क्या पता हमारा डायग्नोसिस ही गलत हो, या फिर क्या पता कोई ऐसा टीबी से मिलता जुलता केस हो जो अभी तक हमारी मेडिकल नॉलेज में नहीं है। तो ज़्यादातर तो ये ऑटोप्सी पाकिस्तान में नहीं होती, लेकिन फॉर medical purposes to establish diagnosis in cases where medical treatment fails to save the life of a person is known as medical autopsy. Now moving toward the second type is medico-legal or forensic autopsy. Basically ये autopsy की जाती है यहाँ पे medico-legal और forensic। फिर से हम वर्ड की तरफ देखते हैं medico-legal, यानी for medical and legal purposes, यानी हम मेडिकली एक बॉडी की ऑटोप्सी कर रहे हैं ताकि आप लीगली किसी केस को प्रूव कर सकें, या फोरेंसिक एग्जामिनेशन कर रहे हैं। ठीक है। अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने सीआईडी या फिर क्राइम पेट्रोल देखा हुआ होगा। तो सीआईडी में अक्सर डॉक्टर सालुंके होता था जो हर चीज़ को फोरेंसिक एग्जामिनेशन करता था। तो कुछ चीज़ों को कुछ लोगों को वो चीज़ याद होगी, या फिर आपने शर्लॉक होम्स भी देखा होगा, तो वो डेड बॉडी का फोरेंसिक एग्जामिनेशन करते हैं। अब फोरेंसिक एग्जामिनेशन क्या है, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि आप उसका कोज, मैनर, टाइम और मोड ऑफ डेथ फाइंड कर सकें इन परसुएंस ऑफ द लॉ। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेडिकल लीगल ऑटोप्सी इज बेसिकली डन इन परसुएंस ऑफ द लॉ। यहाँ पे हमारे पास ऐसा होता है कि फोरेंसिक डिपार्टमेंट में जो डेड बॉडी आती है फॉर फोरेंसिक एग्जामिनेशन, एक हवलदार उसे लेके आता है और उसके पास एक रिपोर्ट होती है जो कि मेडिकल एग्जामिनर ने ऑटोप्सी करने के बाद फिल करनी होती है। तो वो होती है मेडिकल लीगल या फोरेंसिक ऑटोप्सी। मेडिकल एग्जामिनर उसको एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करता है, इंटरनल एग्जामिनेशन करता है, उसके जो सैंपल्स हैं उनको भिजवाता है पंजाब फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी, और उसके बाद एक मेडिकल लीगल फोरेंसिक ऑटोप्सी की रिपोर्ट लिखता है ताकि उस डेड बॉडी के बारे में कॉज, मैनर, टाइम एंड मोड ऑफ डेथ बता सके। बाकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, लेकिन बेसिकली जो चीज़ें होती हैं वो ये होती हैं। The third type is psychological autopsy. अब आप खुद ही सोचेंगे साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी क्या मतलब? एक डेड बॉडी है उसकी साइकोलॉजी क्या मतलब? लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है कि डेड बॉडी का मेंटल स्टेटस देखा जाए डेथ के बारे में, जब वो डेथ के टाइम के बाद। अच्छा, मेंटल स्टेटस आप किस तरह देखते हैं? सपोज करें आपके पास एक केस आया है कि यार एक 20 साल का लड़का है, वो केस आया है कि उसने खुदकुशी की,
अब आपने इस चीज को डिफरेंशिएट करना है कि यार या तो इसने खुदकुशी की है या फिर इट वाज अ प्लान्ड मर्डर जो कि हमें खुदकुशी करके दिखाया गया। तो उसके लिए आप उसकी साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करेंगे। अब डेथ तो लाजमी बात है, आप उसका मेंटल स्टेटस किस तरह आप ऑटोप्सी से भी नहीं पता कर सकते ना आप उससे बात कर सकते हैं। लेकिन उसका क्या तरीका होगा कि आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उसके रिलेटिव से, फैमिली मेंबर से, कि यार उसकी पर्सनैलिटी क्या थी, उसकी इन दिनों में हैबिट क्या थी, आइदर वो डिप्रेशन का मरीज तो नहीं था, आइदर उस पर कोई ज़्यादा एंग्जाइटी तो नहीं थी, या फिर उसको कोई ये खुदकुशी के थॉट्स तो नहीं आते थे, सुसाइडल थॉट्स तो नहीं आते थे। ये सारी चीज़ें आप पता करेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे उसके रिलेटिव से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ें तो पुलिस भी कर सकती है, व्हाई द मेडिकल एग्जामिनर हैव टू डू द साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी, और इसको ऑटोप्सी क्यों कहा गया? गुड क्वेश्चन। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी बेसिकली ये है कि मेडिकल एग्जामिनर को पता होता है कि उसने इंफॉर्मेशन किस किस चीज़ के बारे में लेनी है, किस किस फैमिली के बारे में लेनी है, उसको किस किस फैमिली मेंबर से लेनी है, और क्या क्या चीज़ पूछनी है। तो ही हैज़ द नॉलेज, ही और शी हैज़ द नॉलेज that is to be gathered to do the psychological autopsy. That's why psychological autopsy is done by medical examiner. Moving toward the fourth type, postmortem examination. वैसे तो हम पोस्टमार्टम ऑटोप्सी के तौर के लिए भी लफ्ज यूज करते हैं, लेकिन पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन अगर हम टाइप्स में बात करें तो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन बेसिकली इंस्पेक्टिंग द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी विदाउट ओपनिंग द इंटरनल बॉडी कैविटीज। यानी आपने सिर्फ ऊपर से डेड बॉडी को देखना है, विद इंस्पेक्शन, विद पाल्पेशन के इस डेड बॉडी में क्या क्या चीजें हैं, विदाउट ओपनिंग इट। आप चलते हैं हम लास्ट टाइप की तरफ, दैट इज मिनी ऑटोप्सी। एज द वर्ड इज एविडेंट, मिनी मतलब आप किसी पार्ट की ऑटोप्सी कर रहे हैं, ऑटोप्सी ऑफ सिंगल बॉडी पार्ट, ऑर्गन और लिम्ब, डिटेल ग्रॉस एंड इंटरनल एग्जामिनेशन इज कॉल्ड मिनी ऑटोप्सी। यानी आप एक डेड बॉडी है, फॉर एग्जांपल एक डेड बॉडी आई है विद अ फायर आर्म इंजरी ऑन हिज राइट, आपने उसका राइट आर्म लिया और सिर्फ उस राइट आर्म में जहां पे फायर आर्म इंजरी थी वहीं पे आपने उसका डिटेल एग्जामिनेशन किया, उसको कहते हैं मिनी ऑटोप्सी। तो दैट वाज ऑल अबाउट द ऑटोप्सी एंड इट्स टाइप्स। होप आप सबको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।